हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मठ। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है फॉर्मल चार्ज पे बेस्ड टॉपिक है। अब आपके दिमाग में आएगा फॉर्मल चार्ज होता क्या है, और दूसरी चीज किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम पे कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आया था उस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है बेटा, इसको आप माइंड मेकअप करके चलिएगा। अब देखिए फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फॉर्मल चार्ज ये होता है बेटा, किसी भी लुईस स्ट्रक्चर, अगर आप कोई किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उस पे जो इमेजिनरी चार्ज आप किसी भी पर्टिकुलर एटम पे असाइन करते हो वही हमारा फॉर्मल चार्ज होता है। ठीक, तो इट इज अ इमेजिनरी चार्ज, इट इज अ इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम assigned to draw Lewis structure। किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसमें प्रेजेंट जो एटम होता है, अगर उस पे जो इमेजिनरी चार्ज आप असाइन करते हो वही इमेजिनरी चार्ज क्या कहलाता है, आपका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। तो अब देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो देखिएगा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब मेन चीज आएगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब आप 1 2 3 गिनते लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। बोरान के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लिथियम से लेके मैंने आपको नियॉन तक का बता दिया है। ठीक है बेटा, चलिए इसको और हम लोग एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे आपका ओजोन मॉलिक्यूल है, तो इस ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लुईस ने ड्रॉ किया। तो लुईस ने कैसे ड्रॉ किया, लुईस ने जब ड्रॉ किया तो ये चीज फोकस करते हुए ड्रॉ किया था कि सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2, देखिएगा 1 2 3 4 तो है, इसका मतलब 4 और हैं होने चाहिए, 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए। इस ऑक्सीजन पे देखते हैं, तो इस ऑक्सीजन पे भी तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 बचे हुए हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने असाइन कर दिए। इसको भी आप लोन पेयर ही बोलते हो। ठीक, अब इस ऑक्सीजन पे देखते हैं, इस ऑक्सीजन पे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से असाइन है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बताइए आप लोग, 6। तो 3 4 5 6 7 8 6 हो गए। ये कितने लोन पेयर हो गए, इसके पास 3 लोन पेयर हो गए। अब ये तो लुईस ने ड्रॉ कर दिया था स्ट्रक्चर। बात आई कि भाई ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, यहाँ पे 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पॉसिबल है, यहां पे देखा गया इस ऑक्सीजन पे तो 1 2 3 4 5, इसके नियर बाई 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 यहाँ पे हैं, 5 होने चाहिए, 6 यहाँ पे हैं, 7। ये कैसे पॉसिबल हो गया। अब इसी चीज को सही करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो आपको पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव नेगेटिव के असाइन को ही क्या बोलोगे आप, फॉर्मल चार्ज बोलोगे। चलिए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं हमारे लिए कि ये हमारा जो एटम है, ये ऑक्सीजन एटम फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन एटम सेकंड है, ये ऑक्सीजन एटम थर्ड है। तो हम कैलकुलेट सबसे पहला करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट एटम पे। ठीक, कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग क्या, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे किस पे, ऑन ऑक्सीजन। कौन से वाले ऑक्सीजन पे, ये फर्स्ट वाले पे। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6, माइनस बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 एंड 2। तो कितने लिखोगे, 2, माइनस कितने लोन पेयर है बेटा, 1 एंड 1 2।
2 इंटू टू, फॉर्मूले में क्या था 2 इंटू लोन पेयर, तो 2 इंटू टू तो कितना हो गया आप बताओ 6 माइनस 2 माइनस 4 इजकल टू 6 माइनस 6 इजकल टू 0। तो ऑक्सीजन फर्स्ट पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सेकंड। इस ऑक्सीजन पे हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप फॉर्मूला बताओ, ये सेकंड है O2 नहीं लिखा हुआ है सेकंड ऑक्सीजन पे। ठीक, इसका कैसे बताओगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6 माइनस कितने बॉन्ड है यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है 3 बॉन्ड माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितने बेटा यहाँ पे एक ही लोन पेयर तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 6 माइनस 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 इजकल टू कितना हो गया बेटा 1 क्या हो गया +1। तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना असाइन हो गया +1 का असाइन हो गया। चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड आइटम देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड पे देखते हैं क्या करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6 माइनस कितने बॉन्ड हैं एक बॉन्ड माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितने 1 2 3 लोन पेयर तो कितने हो गए 6 माइनस 1 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा -1। तो आपने इस पे फॉर्मल चार्ज क्या असाइन कर दिया -1। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हो। ठीक है बेटा, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लुइस को दे दिया गया कि भाई लुइस आप स्ट्रक्चर बनाइए। लुइस ने खट से क्या किया बना दिया। अब लुइस को तो ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो अब कार्बन के पास गए, कार्बन के पास देखा 1 2 3 4 5 6 8 कंप्लीट करने हैं, 2 और ऐड कर दिए 8 हो गए इसके। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 एक दे दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्वेश्चन ये आया, क्या क्वेश्चन आया आप लोग खुद ही बताओ। क्वेश्चन ये आ गया कि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो 4 होते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये एक ज्यादा कैसे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 1 2 3 4 5 5 ही एक कम कैसे। तो अब किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, किसका फॉर्मल चार्ज का, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम। तो अब इसका फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम बेटा। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस कितने बॉन्ड हैं 1 2 3 माइनस 2 इंटू लोन पेयर बताइए कितने हैं 1 लोन पेयर है 1 तो कितना हो गया 4 माइनस 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 इजकल टू -1। तो इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गया बेटा आप ही बताओ, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बताइए। इस पे आ गया -1 का फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम आप कैलकुलेट करो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम देखिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस कितने नियर बाई बॉन्ड हैं 1 2 3 कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड है माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितने बेटा 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे हो गया। क्या हो गया बेटा इस ऑक्सीजन पे कितना +1 का फॉर्मल चार्ज हो गया। ठीक, तो आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे बना ऐसे लुईस डॉट के हिसाब से, इस पे +1 और इस पे -1। अच्छा यही चीज आप फील करो कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया, क्या आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया तो क्या किया उसमें देखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जब आया था तो उसमें एक डोनर एटम होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरा वाला क्या करता है एक्सेप्ट करता है। तो क्या कुछ ऐसे रहा होगा देखिएगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया इस कार्बन को डोनेट किया, इस कार्बन को क्या किया डोनेट किया। अब ये जो ट्रिक है ये आप ध्यान से सुनिएगा कि फॉर्मल चार्ज डायरेक्ट आप बताओ। जैसे आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से कहां बताया ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ बनाया, तो जिधर एरो का हेड पार्ट होता है उस पर क्या दे दो आप, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जस्ट रिप्लेस कर दो सिंगल बॉन्ड से। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया। अब जो एरो का हेड पार्ट है उसको आप माइनस दे दो, जो एरो का टेल पार्ट है उस पर क्या दे दो पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपने रिप्लेस कर दिया प्योर सिंगल बॉन्ड से और फॉर्मल चार्ज दे दिया। कैसे, जो डोनर एटम था उस पर पॉजिटिव आ गया, जो एक्सेप्टर था उस पर नेगेटिव आ गया। देखो सेम चीज वही आ गई।
तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करने लगे। ठीक है बेटा, चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा आपके सामने नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड है। अब लुइस को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, लुइस ने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब बात हुआ कि भाई सब लुइस ने तो ऑक्टेट को ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो चलिए चेक कर लेते हैं। और देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिएगा 2 2 4, इसका मतलब 8 पूरे करने हैं, 5 6 7 8 हो गया। ठीक, इस नाइट्रोजन पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट आपने कंप्लीट कर लिया, 2 लोन पेयर दिखा के। इसका देखिए इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, देखिएगा इसमें 3 लोन पेयर आ गए। लेकिन अब बात वही आई, लुइस से पूछा गया कि भाई ये देखिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और यहाँ पे कितने हैं नियर बाई, कितने इलेक्ट्रॉन है आप बताइए कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल, यहाँ पे फोकस करिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यहाँ हैं कितने 1 2 3 4, एक गया कहां, 5 होने चाहिए, एक कम हो गया, यहाँ पे एक ज्यादा हो गया। अब इसी चीज को क्या किया उसने, फॉर्मल चार्ज के थ्रू असाइन किया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, माइनस कितने बॉन्ड है बेटा वहां पे 1 है, 1 लोन पेयर कितने हैं 0, तो कितना हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बेटा यहाँ पे 0 हो गया। तो हाइड्रोजन एटम पे फॉर्मल चार्ज 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कैलकुलेट कर, कौन से वाले ऑक्सीजन को, इस वाले ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन का नाम मैंने दे दिया 1, तो इसको 1 दे दो। कैसे कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस बॉन्ड कितने बना रहे हैं 1 and 1 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 माइनस कितने लोन पेयर है बेटा 1 and 1 2 लोन पेयर, तो फॉर्मूले में क्या था 2 into लोन पेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 6 minus 2 minus 4, तो कितना हो जाएगा 6 minus 6 इक्वल टू 0। इस पे भी फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे कितना हो गया 0। अब इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, माइनस नियर बाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है 4, माइनस इस पे लोन पेयर कितने हैं 0, तो 5 - 4 इक्वल टू कितना हो गया +1। तो इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बेटा, इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया +1 का हो गया, कितना का हो गया +1, इस नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1 का आ गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को हम नंबर 2 दे देते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सेकंड, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, माइनस कितने बॉन्ड है नियर बाई 1 and 1 2 2, माइनस लोन पेयर कितने बेटा 1 and 1 2 2 लोन पेयर, तो फॉर्मूले में 2 into 2 लोन पेयर था, तो क्या कैलकुलेट हुआ 6 - 2 - 4, तो 6 - 6 इक्वल टू 0, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0 का फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 था, यहाँ हाइड्रोजन पे भी 0 था, तो इस ऑक्सीजन पे 0 हो गया। चलिए अब ये देखते हैं कि इस ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करते हैं, इस ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन नंबर इसको 3 दे दें, ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस कितने बॉन्ड हैं 1 बॉन्ड, माइनस का कितने लोन पेयर है 1 2 and 3 लोन पेयर, तो 2 into 3, तो कितने हो गए 6 - 1 - 6, तो कितना हो जाएगा -1 का, तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बेटा -1 का हो गया, -1 का हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ड्रॉ हुआ फॉर्मल चार्ज के हिसाब से, देखिएगा HON डबल बॉन्ड O, ये O, ये इस पे माइनस और इस पे पॉजिटिव। अगर इसी को अगर हम लोग एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में ड्रॉ करें इस नाइट्रिक एसिड का, तो कुछ हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, देखिएगा HNO3, तो आप HON डबल बॉन्ड O और आप क्या लगा देते हो कोऑर्डिनेट
बॉन्ड O, यही तो लगा देते हो। ठीक, अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड से, और चार्ज असाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, HON डबल बॉन्ड O, ये O। अब मैंने क्या कहा था आपको कि चार्ज असाइन करना है, तो क्या करना है, जो डोनर एटम है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्टर मतलब जो एरो का हेड पार्ट है वो एक्सेप्टर, उस पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्या यही आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था? तो सिंपल सा ट्रिक है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है A to B, अगर इसको आपको रिप्लेस करना है सिंगल बॉन्ड से, तो A सिंगल बॉन्ड B, जो डोनर आइटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दो, जो एक्सेप्टर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज दे दो। आई होप आपको फॉर्मल चार्ज की क्लैरिटी हुई होगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।